स्फुट वाणी जो पद संख्या 17। तेरो ही ध्यान राधिका प्यारी गोवर्धन धर लाल ही। तेरो ही ध्यान राधिका प्यारी गोवर्धन धर लाल ही। कनक लता सी क्यों ना विराजत अरुझि श्याम तमाल ही। कनक लता सी क्यों ना विराजत अरुझि श्याम तमाल ही। तेरो ही ध्यान राधिका प्यारी गोवर्धन धर लाल ही। तेरो ही ध्यान राधिका प्यारी गोवर्धन धर लाल ही। गोरी गान सो तान ताल गई रिझवत क्यों ना गोपाल हे। गौरी गान सो तान ताल गई रिझवत क्यों ना गोपाल हे। ये जौवन का चन तन ग्वालिन यह जौवन का चन तन ग्वालिन सफल होत यही काल ही। सफल होत काल ही। तेरो ही ध्यान राधिका प्यारी गोवर्धन धर लाल ही। तेरो ही ध्यान राधिका प्यारी गोवर्धन धर लाल ही। मेरे कहे विलंब न करे सकी भूरी बाग अति भाल ही। मेरे कहे विलंब न करे सकी भूरी भाग हरि भाल ही। जय श्री हित हरि वंश उचित हो चाहे। जय श्री हित हरि वंश उचित हो चाहत श्याम कंठ की माल ही। श्याम कंठ की माल ही। तेरो ही ध्यान राधिका प्यारी गोवर्धन धर लाल ही। तेरो ही ध्यान राधिका प्यारी गोवर्धन धर लाल ही। गोवर्धन धर लाल ही। गोवर्धन धर लाल ही। माननी प्रियाजू से
हित सजनी स्वरूपा महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज कह रहे हैं कि लाडली जू माननी प्रिया, इस समय मान में है लाडली जू। लाडली जू संपूर्ण भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये लालजू भक्तों की रक्षा के लिए गोवर्धन धारण किए हुए थे। इतने समर्थ हैं और वो आपकी रूप माधुरी, आपका नाम जपना, आपके ही प्रति अनन्य भाव रखना, देखो ना, वो रात दिन केवल आपका ही ध्यान धर रहे हैं। यद्यपि वो गोवर्धन धारी है, सर्व सामर्थ्यशाली है, समस्त भक्तों की रक्षा करने वाले हैं, समस्त ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए गौ गोपाल सबकी रक्षा के लिए गोवर्धन धारण किया। ऐसे समर्थ होते हुए भी वो आपसे अपनी रक्षा चाहते हैं, क्योंकि जब आप मान धारण करती है तो लालजू प्रेम व्याकुल हो जाते हैं। यद्यपि वो इस समय भी आपके ही ध्यान में मगन हैं, और जब गोवर्धन धारण किए हुए थे तब भी आपके ही ध्यान में मगन थे। तेरो ही ध्यान राधिका प्यारी गोवर्धन धर लाले। गोवर्धन को धारण करने वाले गिरधारी लाल बिहारी आपके ही ध्यान में मगन रहते हैं। तो फिर ये मान करना ठीक नहीं है। कनक लता सी क्यों न विराजत, जब आपको इतना प्यार करते हैं, निरंतर आपका चिंतन करते हैं, सर्व सामर्थ्यशाली होते हुए भी वो आपसे अपनी रक्षा चाहते हैं, आपके ही ध्यान में मगन है, प्रेमा आसक्त है, फिर ये ठीक नहीं लगता आपका मान धारण करना। क्यों? कनक लता सी क्यों न विराजत, अर्जी श्याम तमाले, जैसे श्याम तमाल में लिपटी हुई कनक बेली, हम सखियों को इसी में सुख मिलता है कि आप प्यारे जू के समीप ऐसे विराजमान होइए। और प्यारी जू, जब प्यारे जू आपके लिए वंशी बजाते हैं, प्यारे जू आपके ही सुख का विधान करते हैं, तो हमारे हृदय में एक बात आ रही कि जब आप गौरी गान करते हो तो लालजू प्रेमानंद में डूब जाते हैं। गाइए आप। एक पद में कहा है, वृषभानुनंदिनी मधुर कल गावे, विकट अवघर तान चरचरी ताल सो, नंद नंदन मनस मोद उपजावे। गौरी गान सु तान ताल गही। आप तो आचार्य हैं इस बात की। गौरी गान जब प्रिया जू गाती है ना, वायु बहना बंद हो जाती है, यमुना का प्रवाह रुक जाता है, खग मृग पशु पंछी वृंदावन के एक भी कोई आवाज नहीं, ऐसा लगता है मानो मुनिव्रत धर्यो कपोती कोकिला कीर। जब प्यारी जो गान करते, वो प्यारी जो गान करते, एक गंधर्व गान कर दे तो मूर्छा जाए, जब गंधर्व गान कर दे देवलोक का तो मूर्छित हो जाओगे, ऐसा गान प्यारी जो गान। प्यारी जू के ही तो निज सहचरी है श्री स्वामी जी महाराज, स्वामी हरदास जी। तानसेन के स्वर आलाप और राग बंधान ताल को देख करके अकबर ने कहा, वाह वाह, इस मृत्युलोक में तुम्हारे जैसा कोई गायक नहीं। निर्णय किया, बहुत से गायक देखे। तानसेन ने कहा, ऐसा मत बोलो, अपराध लगेगा। क्यों? बोले, अभी हमारे गुरुजी का आपने सुना नहीं। हमारे गुरुजी स्वामी हरदास जो हैं, अगर आप सुन लोगे तो सब बेकार लगेगा आपको। ये बुलाइए दरबार में। बोले, वो ऐसे बादशाह की सेवा में रहते कि आप उनके सामने कुछ नहीं है, नाराज मत होना, वो तुम्हारे दरबार में आने वाले नहीं। अकबर ने कहा, फिर तो मुझे जैसे बने वैसे एक बार हमें सुनना है। बोले, बादशाह के रूप में नहीं, साधारण वेश में हमारे साथ चलिए, निधिवन राज में स्वामी जी विराजमान हैं। ऐसा ही हुआ, लता की ओट में बादशाह को छिपा दिया, साधारण वेश में थे, और तानसेन जी गए, साष्टांग प्रणाम किया और स्वामी जी से निवेदन किया कि इस राग का हमें थोड़ा सा संशय सा हो रहा है, आप कृपा करके गान कीजिए। स्वामी जी ने जे ही आलाप लिया और बिहारी जी की रूप माधुरी का गान, वो छुप नहीं पाया,
वो बोल पड़ा, वाह वाह वाह, परमानंद में निमग्न। स्वामी जी महाराज साक्षात ललिता जी है, प्यारी जी की प्रिय सहचरी है, जो आलाप बिहारी जी बोल उठते थे वाह वाह, तो आज पीछे से वाह वाह आया। स्वामी जी ने मुड़कर तानसेन से कहा, ये कौन बोला? तो उनका क्षमा हो अपराध महाराज, ये सम्राट अकबर। नहीं नहीं, हम जो ये आज पद गाया ये हमारी, हम तो बिहारी जी के लिए गाते हैं, ये तो झूठा हो गया, दूसरे ने सुन लिया, ये तो बिहारी जी के लिए। अब स्वामी जी यहां जो गान करते हैं वो इस धराधाम में क्या, गंधर्वलोक में भी, त्रिलोक में कोई नहीं गान कर सकता, क्योंकि प्रियाजू किसे, और जब प्रियाजू गान करती है तो सखियां प्रेम विवश हो जाती है। गावत सुंदरी हरि सरस धमार, पुलकित खग मृग बहत नवारी। जैसे ही हरिवंश हंस हंसिनी समाज, ऐसे ही करो मिली जुग जुग राज। जब प्यारी जो गान करती है तो फिर ऐसे आपको विराजमान होना उचित नहीं है कि आप मान धारण करो। चलो प्यारी जी निवेदन करती हूं कि आप प्यारे जी के सामने चलकर गौरी गान ताल सहित गाइए, प्यारे को रिझाइए। देखो वो आपका ही ध्यान धर रहे हैं। गौरी गान सुतान ताल गई, रिझवत क्यों न गोपाल। और प्यारी जी, ये जो आपका सौंदर्य है, आपका नवकिशोर स्वरूप है, और आपके श्रीअंग की कांति जो तपाए हुए स्वर्ण की तरह है, इसकी सफलता इसी में है कि आप श्याम तमाल श्याम सुंदर के समीप पहुंचिए। कंचन तन ग्वालिन सफल होते ही काले, यह जोबन कंचन तन ग्वालिन सफल होते यही काले। मेरे कहे विलंब न कीजिए। मैं कह रही हूं ना, कितना अधिकार है ये अधिकार, कितना अधिकार। देखो, मेरे कहे विलंब न कर सखी, भूरी भागति भालई। बड़ा सुंदर अवसर है और आपके विशिष्ट भाग्य हैं। लालजू जैसे आपका ध्यान कर रहे हैं, आपके लिए विकल हो रहे हैं। ये आपका सौंदर्य, आपका कंचन वर्ण, श्रीअंग की शोभा, ये आपकी किशोर अवस्था की सफलता है। ऐसे लालजू के समीप चलो, गौरी गान करके उनको रिझाओ और ऐसे विराजमान हो जैसे सुंदर श्याम तमाल में कंचन की बेली। मेरे कहे विलंब न कर सकी, भूरी भागति भाले। आगे, जैसे हित हरिवंश उचित हो, चाहत श्याम कंठ की मालई। हम सब की यही लालसा है कि आप श्याम सुंदर की गलवहियां दे करके विराजमान हो, तभी हम सब सखियों को सुख प्राप्त होता है। ये मान धारण करना ठीक नहीं है। लाडली जो, आप लालजू से मिलो चल करके जी।